हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने 70 दिनों की स्ट्रैटेजी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसी समय पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम पीवाईक्यू के ऊपर सीरीज लेकर के आएंगे। सीरीज कहने का मतलब है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, है ना, अलग अलग सीरीज लेकर के आएंगे। जैसे स्कीम के ऊपर हम पहले ही एक वीडियो डाल चुके हैं, अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर ला रहे हैं, नेक्स्ट हिस्ट्री के ऊपर में भी लेकर के आएंगे, फिर साइंस, है ना। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, और सब्जेक्ट के भीतर भी अलग अलग जो थीम रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम एक सीरीज लेकर के आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस के ऊपर। देखिए, अभी पूर्ण तरीके से हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बस हम दो चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक तो कि पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के चैप्टर में। दूसरा, सोर्सेज क्या होंगे हमारे इसके लिए, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए, जो 2024 का क्वेश्चन था उसमें मात्र एक क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन या पॉल्यूशन कहिए आप उन दोनों से। लेकिन 2023 में 4 क्वेश्चन थे, 22 में 5 क्वेश्चन थे, 21 में 5 क्वेश्चन थे, है ना, 20 में 2 क्वेश्चन थे, 19 में 4 क्वेश्चन थे, 18 में 4 क्वेश्चन थे, है ना। तो ऑन एन एवरेज अगर हम मान के चलें, ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस आए हैं वो 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे समय में आ रहे हैं जब आपको इस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब आपको कम एफर्ट्स करने की जरूरत है, और इसमें आप ज़्यादा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसमें आप ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन रिजल्ट आपको कम मिलेगा, है ना। एफर्ट्स के बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन है, इसमें कम एफर्ट्स में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो है पॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इनसे तो अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे। अब आते हैं सोर्सेज क्या होगा जब हम इंपॉर्टेंट समझे। देखिए, सोर्सेज बेसिक कोई नोट्स या बुक्स जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे उसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। दूसरा, करंट अफेयर्स जो आप फॉलो कर रहे होंगे, ताकि कुछ अगर अपडेट होता है तो फिर आप उससे अपडेट कर पाएंगे, है ना। कुछ नए पॉल्यूटेंट आ गया, कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स आ गए हैं, वो सब वहाँ से कवर हो जाएगा। तो बेसिक नोट्स या कोई बेसिक बुक्स। इसके अलावा एनसीईआरटी, है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ी एनसीईआरटी उनके लिए अभी एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल बर्नवाल सर, है ना। यूपीएससी विथ बर्नवाल सर सर्च करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बर्नवाल सर की स्पेलिंग यही रहेगी। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी की समरी शेयर कर रखी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होगा पीवाईक्यू का एनालिसिस, जो हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे विस्तृत तरीके से हम उत्तर की चर्चा करेंगे, है ना। मैं इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ क्योंकि वास्तव में हम विस्तृत तरीके से करेंगे। और आप देखेंगे भी कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, और जो नेक्स्ट बार की जो क्वेश्चंस आएगा, है ना, नेक्स्ट बार की जब क्वेश्चंस आएगा तो आप फिर उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। उस टॉपिक से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम पॉल्यूशंस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस के ऊपर जो सेशंस करने वाले हैं वो कल करेंगे। कल मैं वीडियो शेयर करूंगा। अभी बस मुझे आप लोगों से इतना ही शेयर करना था। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, दिन कम होते चले जा रहे हैं, है ना, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। धन्यवाद।